सभी भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ गम भरा है। आज एक रिश्तेदारी में एक मौत हो गई, उसमें हम गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा एक बुज़ुर्ग माँ थी और उनका बेटा बहुत पैसे वाला था, जिसके काफ़ी मकान और काफ़ी अच्छा व्यापार। तो वहाँ पे जब हम गए तो पता चला उनकी मम्मी जो है दूसरी जगह रहती हैं। तो मट्टी वट्टी का जो भी इंतज़ाम था, कफन दफन का, जहाँ उनकी माँ रहा करती थी वहीं पे ही था। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा एक छोटा सा फ्लैट लेके किराए पे बेटे ने दे रखा था माँ को, और एक लड़का और उन्होंने रख रखा था 10,000 रुपये महीना तनख्वाह पे, जो उस बूढ़ी माँ का ख्याल रखा करता था। बेटा जाता ज़रूर होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा, लेकिन यार एक बात हमारी समझ में नहीं आती। जिस माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा करा, जवानी में ही उनके बाप की डेथ हो गई थी, उस बच्चे के, लड़के की, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की सिर्फ किस लिए कि मेरे बच्चे में परवरिश में कोई फ़र्क ना आ जाए। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उस बच्चे के साथ में इसी आस में काट दिया कि कल को ये बेटा मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। और देखो सहारा कैसा बना। जब तक बेटा परेशान रहा तो माँ को साथ में रखा, उसकी शादी हो जाती है, शादी होती है उसकी दिल्ली 6 से, बीबी आती है उसके घर पे। उस बीबी को वो बूढ़ी माँ इतनी नागवार गुजरती है, वो लड़ भिड़ के रोज़ लड़ाई झगड़ा कर करके उसको जो है वो अपने शोहर को भड़काती है, और वो उस बेचारी को अलग कमरा दे देते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी होगी उस बेटे की। मैं नहीं मानता कोई भी मजबूरी माँ बाप से बढ़कर हो। अगर किसी भी तरीके का कोई मामला था, आप जिस कोठी में रहते हैं, बहुत बड़ी कोठी है उनकी, उसमें एक कमरा दे देते छोटा सा, उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार लेती वो। तो कुछ अजीब सा लगा यार। ये आप दौलत इतनी कमाते हो, इतना पैसा, समाज में अपनी इज्जत कमाने के लिए सब कुछ करते हो, दुनिया को ये दिखाते हो मैं बहुत पैसे वाला हूँ, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं है। सब बेकार है आपका कमाना। अगर उनके शौहर होते तो शायद उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन शौहर बहुत वक्त पहले ही मर चुके थे और काफ़ी परेशानियों का उन्होंने सामना किया। अपने बच्चे की परवरिश में मेहनत करी, मजदूरी करी, उस बेटे को पढ़ाया। आज वो बेटा पढ़ लिख के व्यापारी अच्छा बन गया, अच्छा कारोबारी बन गया, समाज में इज्जत कमा ली, पैसा कमा लिया, जायदादें कमा ली, और एक माँ को नहीं रख सका अपनी। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप की इज्जत ना कर सके। आज वो बेचारी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। अगर माँ बाप हैं तुम्हारे तो बाजार की हर शय तुम्हारी है। जब वो मर जाएंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि यार जब हम घर से जाते थे तो पूछता था कोई कहाँ जा रहा हूँ। जब घर में लेट घुसते थे तो कोई पूछता था कि आप इतने लेट क्यों आए हो। बेशक कोई पाबंदी नहीं होगी उनके ना होने से, लेकिन यार माँ बाप भी होते हैं। जब कोई बड़ा रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आता है कुनबे का, तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को पूछता है, वो हमें नहीं पूछेगा। हमारे पेरेंट्स जैसे भी हालत में होंगे पहले उनसे जाके मिलेगा वो। एक घर के बड़े आदमी का दबदबा बहुत होता है। माँ बाप की इज्जत किया करो। माँ बाप हैं तो सारी दुनिया आपकी है। एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छी फैमिली थी। तो एक
बाप जो थे उनके घर में बड़े बूढ़े घर में खासा करते थे। बीबी को बड़ी तकलीफ होती थी उनके खांसने से। मियाँ बीबी ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि आज इस बुड्ढे को जो है हम एक नदी में फेंक के आएंगे। तो उन्होंने जो है सोते हुए बुड्ढे की चारपाई उठाई और फेंकने के लिए चल दिए। उस सारी करामात को उनका बच्चा देख रहा था, छोटा सा बच्चा। जब वो फेंकने चले तो उनके बाप की आँख खुल गई। तो बाप ने कहा, बेटे यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे फेंको, मैं भी अपने बाप को यहीं फेंक के गया था। साहब, जो बेटा ये सब काम कर रहा था उसको बड़ा एहसास हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। जब मेरे बाप ने अपने बाप को फेंका तो मैं भी अपने बाप को फेंकने आ गया। इसका मतलब ये कि मेरी औलाद भी मुझे फेंकेगी। वो वापस घर पे लाया अपने बाप को, बड़ा नाज से रखा, बड़ा प्यार से रखा। बीवी कुछ भी बात किया करती थी, बीवी को डांटा करता था वो कि भाई मेरे माँ बाप हैं, मेरे बाप हैं ये, इन्हें कैसे मैं छोड़ दूँ। खैर उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा। फिर उन्होंने घर में एक हंसी खुशी परिवार की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। तो यार कुछ बातें, मिसालें हमारे लिए इबरत का निशान बन जाती हैं। माँ बाप की इज्जत किया करो यार, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। क्या कमाया उसने पूरी ज़िंदगी, आज वो बेचारी कब्र में चली गई। कम से कम उसको ये एहसास तो होगा कि मैंने अपने माँ के साथ में क्या किया। खैर दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो औलाद अपने माँ बाप से दूर रहती है, अपने माँ बाप की कदर नहीं करती, कम से कम अब तो कदर कर लो यार, कुछ साथ नहीं जाएगा। आप किसी भी धर्म से हो, माँ बाप से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।